नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कोटा विश्वविद्यालय के अधीन स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की पंचम इकाई के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि अलंकार क्या है। देखिए, अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः। इस परिभाषा के अंतर्गत अलम ये अव्यय है और इसके पीछे है कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। सामान्यतः देखिए कि व्यक्ति आभूषण क्यों पहनता है कि शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों को पहना जाता है। साधारण अर्थों में अलम का साधारण अर्थ ही है आभूषण। तो यहाँ पे काव्य के संबंध में आभूषण अलंकार है कि जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखिए, शब्दालंकार में जहाँ काव्य में चमत्कार का आधार या चमत्कार की विशेषता या उसकी शोभा या जो सुंदरता है वह केवल शब्द हो, वहाँ पर केवल शब्द हो, वह शब्दालंकार कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द में आश्चर्यजनक चमत्कार के कारण जो होने वाला अलंकार है वह शब्दालंकार है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति आदि अलंकार आते हैं। इसके पश्चात है अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता का होना पाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकार होते हैं। उभयालंकार में जब शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार निहित होता है वहाँ उभयालंकार होता है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अनुप्रास अलंकार से। अनुप्रास में देखिए, अनुप्रास अलंकार का लक्षण है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। आचार्य विश्वनाथ ने ये परिभाषा दी है। इस लक्षण का क्या तात्पर्य है? देखिए, अनुप्रास है, अनुप्रास उसे कहेंगे शब्द साम्यम जिसमें वर्णों की समानता हो, वैषम्य अपि विषमता होने पर भी, स्वरस्य यत् स्वर की जिस जगह स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति हो उस जगह अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस अनुप्रास अलंकार में वर्णों की ही समानता पर जोर दिया जाता है। लक्षण में अपि शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका आशय यह है कि स्वर की असमानता होने पर भी अनुप्रास होगा। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, अतः स्वर की विषमता होने पर भी यदि व्यंजन एक से हो तो वहाँ अनुप्रास होता है। तो इस प्रकार से देखिए, वर्ण साम्यम अनुप्रास है। मम्मट ने भी यही परिभाषा दी है, अर्थात स्वरों की भिन्नता होने पर भी व्यंजनों की समानता को अनुप्रास कहते हैं। देखिए, अनुप्रास का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से अनुप्रास समझ में आएगा कि लता कुंजम कुंजन मदवदलिपुंजम चपलयन समालिंगम अनंगम द्रुततरम अनंग प्रबलयन मरुन्मदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। जो उदाहरण आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें देखिए क्या बताया गया है। पहले इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं कि इस श्लोक में वसंत राज ऋतुराज में जो पवन है, सुगंधित पवन है, उसकी विशेषताएं बताई गई है कि लता के कुंज को गुंजरित, मदमत भ्रमरों को चपल, अंगों से आलिंगन करता हुआ, कामदेव को प्रबल बनाता हुआ,
विकसित कमलों को चंचल बनाता हुआ, रजोवृंद को ग्रहण करता हुआ यह मंद मंद चलने वाला पवन पुष्प रज को दिशाओं में बिखेर रहा है। तो देखिए इस उदाहरण में प्रथम चरण में इंजम जो कुंजम में और पुंजम में आया है, इंजम, और तृतीय चरण में नदम, द्वितीय में गम। इन व्यंजन ध्वनियों की आवृत्ति पाई गई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद देखिए। 6 का अनुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है एवं लाटानुप्रास है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके परीक्षा में केवल अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण ही आएंगे, इनके भेदों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए इनके भेदों की तरफ ध्यान नहीं देकर हम अलंकारों में ही अपना समय लगाएंगे। तो देखिए हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक का या फिर किसी भी अलंकार का सबसे पहले जो हमें उसका भाव समझना है कि इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमें अलंकार के नाम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जैसे यमक है तो यमक का तात्पर्य ही होता है जोड़ा। जो वर्णों की आवृत्ति हमने अनुप्रास में पढ़ी, उस आवृत्ति में अगर बीच में कोई दूसरे शब्द नहीं आकर आवृत्ति लगातार होती है, अर्थात एक शब्द पुनः वापस आता है, जोड़े के रूप में कोई शब्द आता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का लक्षण देखेंगे। सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनेव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। पुनः देखिए, सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनेव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। तो बार बार में कंठस्थीकरण करके, बार बार में इनका अभ्यास करके आपको अलंकारों के लक्षण एवं उदाहरण याद रखने हैं। तो देखिए इसका अर्थ हम देखेंगे। लक्षण का अर्थ क्या है? सत्यर्थे अर्थात अर्थवान रहने पर, सती अर्थे अर्थ होने पर, पृथक अर्थाया जो 2 शब्द है उनके अर्थ होने पर, पृथक अर्थाया पृथक अर्थाया उन दोनों के अर्थ अलग अलग हो, अर्थवान तथा परस्पर भिन्नार्थक, स्वर व्यंजन संहते स्वर व्यंजन समूह की क्रमेण उसी क्रम से, क्रमेण तेनेव उसी क्रम से आवृत्ति यमकम विनिगद्यते, आवृत्ति को यमक कहते हैं। देखिए सार्थक परंतु भिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द या स्वर व्यंजन की क्रमशः आवृत्ति को यमक कहेंगे। और कम शब्दों में इस बात को समझना चाहे तो इसका मतलब है कि एक शब्द कोई जोड़े के रूप में आता है, लगातार 2 बार आता है, तो उसको यमक कहेंगे। देखिए अनुप्रास एवं यमक दोनों ही शब्द अलंकार है। शब्द अलंकारों में सबसे प्रमुख अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यमक अलंकार में मूल बात यह है कि 2 शब्द उसी क्रम में आने चाहिए और दोनों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए। इसमें एक ही शब्द के 2 भिन्न अर्थ होने आवश्यक है। इस अलंकार में आवृत्त होने वाले समुदाय की 3 स्थितियाँ हो जाती है कि कहीं दोनों ही सार्थक हो, कहीं दोनों ही निरर्थक हो और कहीं एक सार्थक व दूसरा निरर्थक हो जाता है। यमक अलंकार का उदाहरण देखेंगे। नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। देखिए इसमें इस पद्य में भी वसंत ऋतु की विशेषता बताई गई है कि उस श्री कृष्ण ने नव पलाश
जो पलाश पलाश जो शब्द आए हैं, इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न है और दोनों शब्द क्रमशः शब्दों का जोड़ा है और एक शब्द की आवृत्ति क्रमशः तुरंत बाद में हुई है। इसलिए देखिए इस पद्य का हम अर्थ देखते हैं कि नव पलाश पलाश वनमपुर है। एक बार पलाश शब्द का अर्थ है पलाश का पुष्प और दूसरे पलाश का अर्थ है वन। तो नए पलाश के पुष्प को वन में देखा। स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फुट का तात्पर्य है व्यक्त, व्यक्त पुष्प रज से व्याप्त कमल को। पंकजम का तात्पर्य है कमल को। स्फुट पराग परागत पंकजम, व्यक्त पुष्प रज से व्याप्त कमल को। मृदु लतांत लतांतम अलोकयत, कोमल लतांतम का तात्पर्य है लता का अंतिम भाग, तो कोमल और कुम्हलाए हुए लता समुदाय को। और स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई, पुष्प समूह से सुरभित वसंत को सम्मुख देखा। तो यहाँ पे देखिए सुरभि सुरभि जो दो शब्द है इनके भी दो अर्थ है। एक बार सुरभि शब्द का अर्थ है सुगंध और दूसरे सुरभि शब्द का अर्थ है वसंत ऋतु। तो उस श्री कृष्ण ने नवीन पत्तों से युक्त पलाश वन को, व्यक्त पुष्प रज से व्याप्त कमल को, कोमल और कुम्हलाए हुए लता समुदाय को और पुष्प समूह से सुगंधित वसंत को सम्मुख देखा। ऐसा इस पद्य में वर्णन किया गया है। तो देखिए इस उदाहरण के प्रथम चरण में आए पलाश पलाश और द्वितीय चरण में आए पराग शब्द से जो दो बार आया है, वैसे ही तृतीय चरण में लतांत लतांत और चौथे चरण में आए सुरभि सुरभि, इन दोनों शब्द इस प्रकार से इन चारों शब्दों से इस पद्य में यमक अलंकार है। इसके पश्चात हम देखेंगे श्लेष अलंकार। जैसा कि श्लेष शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है कि श्लेष का तात्पर्य होता है जुड़ना अथवा चिपकना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्लिष्टै पदै अनेकार्था विधाने, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का विधान करना श्लेषिष्यते श्लेष कहा जाता है। कि जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो वहाँ पर श्लेष अलंकार कहा जाता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता, अवलंबनाय दिन भर्तुरभुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि। यहाँ पर जो ये श्लोक दिया गया है इसका अर्थ इस प्रकार से है। देखिए कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, भाग्य के प्रतिकूल होने पर या ईश्वर या चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर। देखिए दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। एक तो है कि भाग्य के प्रतिकूल होने पर अथवा चंद्रमा प्रतिकूल होने पर, जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि हम जो समझते हैं वही तात्पर्य है यहाँ पे ज्योतिष से संबंधित। कि एक तो भाग्य के प्रतिकूल होने पर और एक चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर, अर्थात हमारे विपरीत स्थिति में होने पर। विफलत्वमेति बहुसाधनता, बहुत से साधन होते हुए भी वे सब निष्फल हो जाते हैं। अवलंबनाय दिन भर्तुरभुन्न, शीघ्र ही गिरने वाले अर्थात अस्त होने वाले दिवापति सूर्य की सहस्त्रों किरणें भी पतिष्यतः कर सहस्त्रमपि, उसका अवलंबन नहीं कर पाती, उसको अनुकूल नहीं कर पाती। तो यहाँ पे देखिए कि जो विधौ शब्द आया है, विधु शब्द चंद्रमा का चंद्रमा भी कहते हैं विधु को, और विधु जो यहाँ पे विधौ बना है विधि से, तो ये इसका तात्पर्य भाग्य भी होता है। विधौ जो शब्द है विधु से सप्तमी एक वचन में भी विधौ बनता है और विधि से भी सप्तमी एक वचन में विधौ दो बनते हैं। तो इस प्रकार से एक विधु शब्द के यहाँ पर दो अर्थ है जो हमने लगाए। विधु एवं विधि शब्द से सप्तमी एक वचन
में विधौ ही बनता है, तो इस प्रकार से जो विधौ में श्लेष अलंकार है। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि श्लिष्ट शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ का कथन या विधान किया जाए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।